बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट्स अबाउट स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कंप्लीट नावल को डिस्कस किया है, की फैक्ट, सेटिंग, कैरेक्टर, समरी और थीम को डिस्कस किया था। अगर आपको इन डिटेल ये नावल पढ़ना है, इस नावल की वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जस्ट समरी से गर्ज़ है तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस नावल की अगर समरी देखें तो ये एक गॉथिक नावल है। गॉथिक नावल से मुराद जिसमें हॉरर हो। अब लिटरेचर और साइकोलॉजी एक साथ चलते हैं। ये नावल के राइटर ने साइकोलॉजी को यूज़ किया इस नावल में। मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे एक कैरेक्टर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, ड्यूअल पर्सनैलिटी अपनाता है, मींस दो पर्सनैलिटीज़ को अपनाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वॉक से होती है। दो पर्सन जो है दो करेक्टर हमारे पास जो है वॉक कर रहे होते हैं। दो करेक्टर कौन कौन से हमारे पास, मिस्टर एट्रिसन और मिस्टर एनफील्ड। ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों जो है एक बड़ा अजीब सा दरवाज़ा देखते हैं। अब दरवाज़ा देखने के बाद इन दोनों में से मिस्टर एनफील्ड को एक स्टोरी याद आती है और मिस्टर एट्रिसन के साथ शेयर करता है। तो ऑब्वियसली इसके साथ जो है एक ही पर्सन वॉक करता है, वो है मिस्टर एट्रिसन। तो इसी के साथ जो है ये स्टोरी को शेयर करता है। तो मिस्टर एनफील्ड कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, सुबह के 3 बजे मैं इसी गली से वॉक कर रहा था। मैंने एक शख्स को देखा। वो एक ऐसा शख्स था जो ह्यूज था, मींस बड़ा सा था, पावरफुल सा था और फैट सा था, मोटा सा था। और एक 8 साल बच्ची के ऊपर से गुज़र रहा होता है। कौन? वो जो ह्यूज सा था, बड़ा सा था और फैट सा बंदा था, वो 8 साल बच्ची के ऊपर से गुज़र रहा होता है। फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। किसको? उस बच्ची को। जब वो आदमी पकड़ा गया तो मिस्टर एनफील्ड और उसकी लड़की की फैमिली ने ये डिसाइड किया कि उसको जो है पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। किसको? उस शख्स को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। उसे ब्लैकमेल करेंगे, उसे जो है 100 पाउंड्स लेंगे। लेकिन वो मिस्टीरियस मैन जो था गायब हो गया था। अब वो बंदा जो था वो एक मिस्टीरियस मैन था, अचानक से गायब हो जाता था। तो वो मिस्टीरियस मैन जो है गायब हो गया था और वो डिसअपेयर उसी स्ट्रेंज डोर से हुआ था। कौन सा स्ट्रेंज डोर? जिसे स्टार्ट में बताया था कि ये दो करेक्टर्स जो थे, इन्होंने एक बड़ा अजीब सा दरवाज़ा देखा था। तो उसी दरवाज़े से जो है वो जो मिस्टीरियस मैन था वो गायब हो गया था। और वही मिस्टीरियस मैन कुछ टाइम बाद आया। उसने 10 पाउंड्स गोल्ड्स के पकड़े थे और उसमें एक चेक था जिसके ऊपर साइन किया था डॉक्टर हेनरी जेkyll का। तो मिस्टर एनफील्ड कहता है कि हम लोग सोच रहे थे ये हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। फिर डॉक्टर ने और उस लड़की की फैमिली ने उसको फोर्स किया कि तुम यहाँ पर रुको, जब तक बैंक ओपन नहीं होता हम कैश नहीं करवा सकते, हम जो है तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। मतलब उस शख्स को जो है ये लोग कहीं जाने नहीं दे रहे। और यूँ बैंक ओपन होता है, वो शख्स जो है कैश करवाता है और सारे सरप्राइज़ हो जाते हैं। चेक कैश होने से तो मिस्टर एनफील्ड ने स्टोरी मुकम्मल की। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में जो मिस्टर एनफील्ड ने जो नरेट की है और मिस्टर एट्रिसन के सामने क्या नरेट की, ये स्टोरी जो नरेट की है उसमें उस शख्स को मिस्टीरियस मैन कहा है। अब ये लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये मिस्टीरियस मैन था कौन। और उसने मतलब नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन एट्रिसन ने आगे से पूछा। किसने पूछा? ये मिस्टर एट्रिसन ने आगे से पूछा उसका नाम क्या था। जो वो मिस्टीरियस मैन था उसका नाम क्या था? तो मिस्टर एनफील्ड कहता है उसका नाम मिस्टर एडवर्ड हाइड था। अब ये यहाँ पे नाम बता देता है कि उसका नाम क्या था, मिस्टर एडवर्ड हाइड था। तो एट्रिसन आगे से फिर पूछता है कि क्या उसने दरवाज़े से इंटर होते वक्त कोई चाबी यूज़ किया था? तो मिस्टर एनफील्ड कहता है कि जी हाँ, उसने यूज़ किया था। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोबारा इस वाक़े को डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्या होता है, उसी शाम में जब मिस्टर एट्रिसन घर आता है और आके एग्ज़ामिन करता है मिस्टर जेkyll के विल को, और वो देखता है मिस्टर जेkyll के विल के अंदर ना एक डिमांड की हुई है। उसने एक डिमांड की थी जेkyll ने। और डिमांड क्या थी कि उसके मरने के बाद उसकी जितनी भी इनहेरिटेंस है सारी की सारी मिस्टर एडवर्ड हाइड को जो है मतलब उसके हवाले किया जाए या कर दी जाए। ये सुन के बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसकी डिस्कशन बिल्कुल न्यू होती है।
मिस्टर एनफील्ड के साथ तो ये बात सुन के बड़ा हैरान होता है कि जो हमारे पास जो करेक्टर है इनफील्ड ने तो ये बताया था कि मिस्टर एडवर्ड हाइड ने ऐसा ऐसा किया था। जैकल तो एक अजीम इंसान है, उसने सारी की सारी विल उसके हवाले करने का फ़ैसला किया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद अट्रेसन फ़ैसला करता है। कौन फ़ैसला करता है? ये मिस्टर अट्रेसन फ़ैसला करता है कि वो डॉक्टर लेनन के पास जाएगा। मिस्टर अट्रेसन ये फ़ैसला करता है कि वो डॉक्टर लेनन से मिलेगा। लेनन एक दूसरा करेक्टर है हमारे पास, एक और डॉक्टर है विच हैज़ द रोल ऑफ डॉक्टर एंड ही इज़ अ न्यू करेक्टर। सो डॉक्टर के पास जाएगा। कौन फ़ैसला करता है? मिस्टर अट्रेसन। और यू उसके पास जाता है जो कि दूसरा फ्रेंड होता है किसका? ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर हेस्टी लेनन, ये भी मिस्टर जैकल का ही फ्रेंड है और अट्रेसन का भी फ्रेंड है। और उससे जो है डिस्कस करता है, डॉक्टर लेनन से डिस्कस करता है कि तुम्हारी डॉक्टर जैकल से कोई बात हुई है। डॉक्टर लेनन बताता है कि मेरी उससे जो है काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, क्योंकि मेरा उससे डिसएग्रीमेंट हो गया था एक टॉपिक पे। अब वो टॉपिक कौन सा था? व्हाट वाज दैट टॉपिक? वो टॉपिक जो था दोस्तों ये था कि डॉक्टर जेकल की एक थीरी है गुड और इविल को लेकर। अब ये किसकी थीरी है? डॉक्टर जेकल की। और कौन डिसएग्रीमेंट कर रहा है इसे? डॉक्टर लेनन एक डिसएग्रीमेंट कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर लेनन ने इससे जो है राब्ते ख़त्म किए थे, क्योंकि एक चीज़ पे इसकी बहस हुई थी। और वो चीज़ क्या थी? वो टॉपिक कौन सा था? कि डॉक्टर जेकल की एक थीरी है गुड और इविल को लेकर। तो और जो लेकर उसके क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर गुड और इविल एग्जिस्ट करता है, उस गुड और इविल को हम सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्टर जेकल था उसकी थीरी ये थी, उसका ये मानना था कि इंसान के अंदर गुड और इविल एग्जिस्ट करता है और उस गुड और इविल को जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कौन बता रहा है हमें? ये जो है डॉक्टर लेनन बता रहा है। किसको बता रहा है? मिस्टर एट्रेसन को बता रहा है कि डॉक्टर जो जैकाल था उसकी ये थीरी थी और मुझे उसकी ये थीरी बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम कैसे जो हैं गुड और इविल को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस पे मैं डिसएग्री हुआ था, डॉक्टर लेनन कहता है, और यूँ बात करना छोड़ दिया था मैंने उससे। और उसने इस थीरी को क्या नाम दिया था? ये अनसाइंटिफिक बाल्डर डैश। तो ये थीरी का नाम था जिसका मतलब है सेंसलेस टॉक। और फिर उससे एट्रेसन पूछता है कि तुमने मिस्टर एडवर्ड हाइड के बारे में जानते हो? क्या तुम मिस्टर एडवर्ड हाइड के बारे में जानते हो? मिस्टर हाइड कौन है? अब ये सवाल कौन कर रहा है? मिस्टर एट्रेसन किससे कर रहा है? डॉक्टर लेनन से, कि क्या तुम मिस्टर एडवर्ड हाइड के बारे में जानते हो? डॉक्टर हाइड कौन है? जो कि जैकल का नया दोस्त बना है। अब डॉक्टर हाइड जो है ये नया दोस्त बना है किसका? जैकल का। ये तो हमें लास्ट में पता चल जाए कि वाकई डॉक्टर ये मिस्टर हाइड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो लेनन कहता है पता नहीं, मेरी तो जैकल से कोई बात नहीं होती है और मिस्टर एडवर्ड हाइड के बारे में मैं नहीं जानता हाइड है कौन। अब जब अट्रेसन, जो मिस्टर एट्रेसन है, ये करेक्टर जो मिस्टर एट्रेसन है, जब घर आता है, जब वो सोता है, तो सोने के बाद उसे टेरिफाइंग ड्रीम्स आ रहे होते हैं। एक खौफनाक ड्रीम्स जो होते हैं वो आ रहे थे। अब वो टेरिफाइंग ड्रीम्स में देखता है इविल और हाइड को। और इविल और हाइड का जो इविल हाइड है उसका जो फेस है वो छुपा हुआ है। मतलब ड्रीम के अंदर उसने अपने पाँव के नीचे एक यंग गर्ल को मींस उसको जो है रोन दिया था। और उसके बाद क्या होता है, वो जैकल के बेड के साइड पे खड़ा हुआ है और खड़ा होकर ऑर्डर कर रहा है कि उठ जाओ, और यूँ ये ख्वाब देख के वो डर के उठ जाता है। और फिर मिस्टर एट्रेसन अफसोस करता है कि काश मैंने उसका चेहरा देख लिया होता, तो मैं ये जान जाता कि क्यों जैकल ने मिस्टर हाइड से दोस्ती की। और जैकल तो एक नोबल पर्सन है, ठीक है, डॉक्टर जैकल तो ऑब्वियसली एक नोबल पर्सन है। फिर उसके बाद इसने जासूसी करना शुरू की, ये कौन है मिस्टर हाइड। और यू एट्रेसन जो है वो मिस्टीरियस डोर के पास खड़ा हो जाता है, मिस्टर हाइड का इंतज़ार करता है कि कब वो इंटर होता है और कब निकलता है, कब रात एट्रेसन जो है मिस्टर हाइड को देख लेता है। और यूँ मिस्टर हाइड और एट्रेसन का सामना होता है, तो कहता है कि मैं एट्रेसन हूँ, जैकल का दोस्त हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम मिस्टर हाइड है।
मिस्टर हाइड जो है एट्रेसन से उसके बारे में पूछता है, तो एट्रेसन उसे अपना बिज़नेस कार्ड दे देता है। जब वो उसे अपना बिज़नेस कार्ड दे देता है, फिर उसके बाद मिस्टर एट्रेसन जो है वहाँ जाता है और मिस्टर जेकल को देखने के लिए। तो मिस्टर जेकल का जो बटलर यानी जो फूल मिस्टर फूल जो है वो बताता है। अब मिस्टर फूल जो है ऐसे समझो कि ये उसका नौकर है, किसका, मिस्टर जेकल का। और मिस्टर एट्रेसन जब उसके पास जाता है मिस्टर जेकल से को देखने के लिए, तो मिस्टर जेकल का जो बटलर होता है यानी मिस्टर फूल, ये एक नया करेक्टर है, वो बताता है कि उसके घर के वो जो मतलब वो घर पर नहीं है। अब यहाँ उसे एट्रेसन को मतलब जो एट्रेसन है उसे पता चलता है कि मिस्टर हाइड जो है वो कभी भी डायरेक्टली इस घर के अंदर नहीं आया, वो मिस्टीरियस डोर के ज़रिए आता है। और उसको ये पता लगता है कि मिस्टर हाइड ने कभी भी घर वालों के साथ खाना नहीं खाया है। अब आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मिस्टर हाइड पता नहीं कोई करेक्टर है भी या नहीं। मिस्टर जेकल तो ऑब्वियसली एक करेक्टर है, लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे मिस्टर हाइड जो है वो कभी भी नज़र नहीं आता, वो कभी भी उन्होंने घर वालों के साथ खाना नहीं खाया। तो चलो हम अपनी स्टोरी की तरफ देखते हैं कि मिस्टर हाइड ने कभी भी घर वालों के साथ खाना नहीं खाया, कभी कभी विज़िट करता है। जब मिस्टर जेकल मिस्टर जेकल घर पे नहीं होता, और मिस्टर जेकल ने मिस्टर पॉल से कहा था कि उसे भी ऐसा ट्रीट करो जैसे मुझे करते हो, और मैं अगर ये ना भी हूँ, मतलब मैं अगर यहाँ पे ना भी हूँ, तो जब भी वो आता है जो मांगता है उसे वही देना और अच्छे से ट्रीट करना। अब एट्रेसन वापस अपने घर की तरफ आता है, तो रास्ते में उसे सोचता है कि मिस्टर हाइड जो है मिस्टर जेकल को ब्लैकमेल कर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है मिस्टर जेकल ने कोई क्राइम किया हो माजी में अपने लाइफ के अंदर, और उसी बेस पे मिस्टर हाइड उसे तंग कर रहा है या तंग कर रहा होगा। अब 2 वीक्स के बाद, मतलब 2 हफ्तों के बाद, मिस्टर जेकल अपने घर के अंदर एक पार्टी जो है अरेंज करता है जिसमें एट्रेसन भी आते हैं। मिस्टर एट्रेसन भी आते हैं। अब जब पार्टी ओवर हो जाती है तो एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल को पकड़ता है, उसे बात करता है विल के मैटर के बारे में। तो विल के मैटर के बारे में जब बात करता है, और एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल से कहता है कि मैं मिस्टर हाइड के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। कौन बता रहा है? मिस्टर एट्रेसन। किसे बता रहा है? मिस्टर जेकल को। क्या बता रहा है? कि मैं मिस्टर हाइड के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। अब हमें ये नहीं पता कि मिस्टर हाइड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये आगे हम देखेंगे। और जेकल अपसेट हो जाता है, और जेकल जो है एट्रेसन से कहता है कि उस सब्जेक्ट को छोड़ो, मतलब उस टॉपिक को छोड़ो, उसको डिस्कस ना करो भाई। और एट्रेसन कहता है नो। अब एट्रेसन जो है क्या कहता है कि मैं उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, तो मुझे बताओ मिस्टर हाइड के बारे में। और मिस्टर जेकल कहता है कि मैंने मिस्टर हाइड से जो है छुटकारा पा लूँगा। और जब एट्रेसन जाने लगता है तो मिस्टर जेकल आगे से कहता है कि जब मैं मर जाऊं मिस्टर हाइड का ख्याल रखना। अब एक और ट्विस्ट जो है क्रिएट हो रहा है। कौन कह रहा है? मिस्टर जेकल जो है मिस्टर एट्रेसन से कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं मिस्टर हाइड का ख्याल रखना। अब ये मिस्टर हाइड है कौन? और 1 साल गुजर जाता है। लंदन का एक मेंबर जिसका नाम सर डैनवर्स कैरियो, उसका जो है मर्डर हो जाता है। अब ये करेक्टर्स आपने ख़ुद देखने हैं, अगर करेक्टर्स के बारे में जाने तो पहली वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो क्या होता है, खैर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिसका नाम सर डैनवर कैरियो, उसका जो है मर्डर हो जाता है, और एक मेड होती है अपनी खिड़की से सब कुछ देख पाती है बाहर से। अब वो मेड सब सीन बताती है कि एक बंदा आता है मिस्टर हाइड, जो सर डैनवर्स कैरियो को मार देते हैं, और वो ये राज फाश कर देती है कि वो मिस्टर हाइड थे। मिस्टर हाइड क्या करते हैं, जो मिस्टर जेकल की छड़ी थी उस छड़ी या लकड़ी से मार देते हैं, और वो मेड बेहोश हो जाती है। और फिर यही मेड जो है विटनेस बनती है। जब मेड को होश आता है, पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है, पुलिस आती है, और एक जो है लेटर मिलता है जिस पर एट्रेसन का नाम लिखा होता है। और जो है मतलब पुलिस जो है कांटेक्ट करती है मिस्टर एट्रेसन को और पूछती है कि ये कौन है।
तो एट्रेसन बताते हैं ये तो सर डैनवर्स कैरिव हैं। अब एट्रेसन जो है पुलिस को मिस्टर हाइड के घर पे ले जाते हैं। वहाँ जाके देखता है सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ पड़ा होता है और पता लगता है कि मिस्टर हाइड जो है गायब हो गए हैं। मिस्टर हाइड गायब हो गए हैं और कहीं पे नहीं मिलता। और जिन्होंने इनको देखा भी है वो यही कहते हैं कि वो इविल अपीयरेंस रखते हैं। मतलब जिन्होंने मिस्टर हाइड को देखा है वो यही कहते हैं कि मिस्टर जो हाइड है वो इविल अपीयरेंस रखते हैं। अब मर्डर के बाद एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल से मुलाकात करने जाते हैं और सारी मर्डर की कहानी है डिस्कस करता है। और एट्रेसन कहता है कि तुमने मिस्टर हाइड को छुपाया हुआ है। और मिस्टर जेकल कहता है कि मिस्टर हाइड अब कभी भी वापस नहीं आएगा। और एट्रेसन लेटर देखता है और कहता है कि ये मिस्टर हाइड ने मुझे दिया था, उस लेटर में यही था कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। मिस्टर जेकल कहता है चलो अच्छी बात है, अब नहीं आएगा, मुझे डर था वो तुम्हारी लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए। अब जब एट्रेसन जाने लगता है तो मिस्टर पोल कौन है? मिस्टर जेकल का बटलर है, मतलब एक नौकर है। वो बताता है कि आज तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया गया घर के अंदर। अब ये सुन के एट्रेसन जो है सस्पिशियस होने लगते हैं कि मुझे तो लेटर दिखाया गया था जेकल ने, जबकि मिस्टर पोल बता रहा है कि आज तो कोई लेटर ही नहीं आया। अब जब एट्रेसन अपने घर वापस आता है तो उसको डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। कौन करता है? जेकल। अब जब इनविटेशन का लेटर मिलता है तो एट्रेसन जो है मिस्टर हाइड और मिस्टर जेकल दोनों का लेटर निकालता है और उन दोनों लेटर्स में से सिमिलरिटीज़ होती हैं। अब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद कोई भी मिस्टर हाइड को नहीं कैप्चर कर पाया। अब जेकल भी जो है वो चेंज हो चुका होता है, एक नोबल मैन बन जाता है। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर जेकल के घर जो है एक डिनर पार्टी होती है। वहाँ पे जो है डॉक्टर हेस्टी लेनन ये भी आ जाते हैं। मतलब डॉक्टर हेस्टी लेनन ये किसका दोस्त है? ये भी मिस्टर जेकल का दोस्त है, ये भी आते हैं। अब यूँ होता है कि कुछ दिन बाद एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल के पास आता है उसके घर, लेकिन मिस्टर जेकल ने अपने आप को लॉक किया होता है, किसी से नहीं मिलता। अब एट्रेसन सोचता है कि मुझे डॉक्टर लेनन के पास जाना चाहिए और उससे डॉक्टर जेकल के बारे में बात करता है। और डॉक्टर लेनन कहता है कि मैं जेकल के बारे में बात नहीं करना चाहता। एट्रेसन कहता है कि मिस्टर जेकल बीमार है, बट फिर भी वो बात करना चाहता है। अब दोनों डॉक्टर बीमार होते हैं और एट्रेसन परेशान होता है कि कोई भी एक दूसरे के बारे में बात नहीं करना चाहता। और एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल को एक लेटर लिखता है। कौन लिखता है? मिस्टर एट्रेसन। और उससे जो स्ट्रेंज बिहेवियर की इंफॉर्मेशन मांगता है। किससे मांगता है? डॉक्टर जेकल से। डॉक्टर जेकल जवाब देता है और वो जवाब क्या होता है, उसमें ये लाइंस होते हैं, आई हैव ब्रॉट ऑन माई सेल्फ अ पनिशमेंट एंड द डेंजर आई कांट नेम। ये कौन बताता है? मिस्टर जेकल। मिस्टर जेकल किसको बताता है? ये जो है मिस्टर एट्रेसन के, जो उसने लेटर लिखा था उस लेटर का जवाब देता है। अब एक हफ़्ता गुज़रता है, डॉक्टर लेनन एक लेटर देता है एट्रेसन को। अब डॉक्टर लेनन का फिर जिक्र आता है। डॉक्टर लेनन फिर एक लेटर देता है किसको? एट्रेसन को। डॉक्टर लेनन की डेथ हो जाती है और वो एट्रेसन को इंस्ट्रक्शंस भी देता है उस लेटर्स में कि तुम ये लेटर तब खोलना जब डॉक्टर जेकल की डेथ या डिसअपेरेंस हो जाए। अब दोबारा से मिस्टर एनफील्ड और मिस्टर एट्रेसन, ये फिर वही दो कैरेक्टर्स आ गए जो स्टार्ट में वॉक कर रहे थे। मिस्टर एनफील्ड और मिस्टर एट्रेसन उसी मिस्टीरियस डोर से गुज़र रहे होते हैं और देखता है मिस्टर जेकल अपने लैब के अंदर काम कर रहा है, मतलब जो केमिस्ट्री लैब या बायोलॉजी लैब जो भी है, वहाँ पे लैब के अंदर काम कर रहा होता है। एट्रेसन आवाज़ देता है कि आ जाओ हम इकट्ठे चलते हैं, बाहर वॉक करते हैं। तो मिस्टर जेकल कहता है कि मैं नहीं आ सकता, थका हुआ हूँ, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। बाहर वॉक करते हैं तो मिस्टर जेकल कहता है कि मैं नहीं आ सकता, दरवाज़ा बंद कर देता है। कौन कर देता है? मिस्टर जेकल। और एट्रेसन और मिस्टर एनफील्ड अपने वॉक के लिए निकल जाते हैं। अब सीन कुछ यूँ होता है दोस्तों कि डॉक्टर जेकल का बटलर यानी मिस्टर पूल जो है घबराया हुआ है और एट्रेसन के पास आता है कि डॉक्टर जेकल ने अपने आप को रूम में बंद करके रखा है। और एट्रेसन उसके साथ जाता है
किसके साथ? मिस्टर फूल के साथ। मिस्टर फूल कौन है? डॉक्टर जेकल का मतलब एक नौकर ही समझे, नौकर ही है। अट्रेसन जब आता है सब परेशान होते हैं, उनमें से एक मेड तो वो रो रही होती है। अब एक और मेड का जिक्र आ जाता है, वो रो रही होती है और ये फ़ीमेल मेड है। और अब अट्रेसन जो है मिस्टर फूल को बताता है कि तुमने ये अंदाज़ा कि तुम ये अंदर कि तुमने अंदर नहीं जाना। जब मिस्टर जेकल बोले भी तब भी नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। फिर उसके बाद मिस्टर फूल बताता है कि पता नहीं मास्टर को जो है क्या हो चुका है। मास्टर की आवाज़ भी चेंज हो चुकी है, पहले की तरह इनकी आवाज़ नहीं रही। ऐसा लगता है मास्टर को किसी बंदे ने मार दिया हो और कोई और बंदा मास्टर बन के हम पे रूल कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि ये करेक्टर मिस्टर जेकल नहीं है, ये कोई और करेक्टर है। देखो ये बताया भी था मैंने स्टार्ट में, ये डुअल पर्सनैलिटी पे ऊपर बना है। तो वो भी यही बता रहा है जो मिस्टर पोल है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मास्टर को किसी ने मारा। मास्टर ये अपने बॉस को बुलाता है मिस्टर जेकल को, कि मिस्टर जेकल को जैसे किसी ने मार दिया और कोई और हम पे रूल कर रहा है। और मास्टर अजीब सी केमिकल्स की डिमांड कर रहा था। मतलब ये कौन बता रहा है? मिस्टर पोल। उसका जो नौकर है वो ये बता रहा है कि मिस्टर जेकल मतलब उसका जो मास्टर है वो जो है अजीब से केमिकल्स की डिमांड कर रहा था और मुझे केमिस्ट से स्पेशल किस्म की मेडिसिन लाने को कहा। और मास्टर के रूम से अजीब किस्म की आवाज़ें आती है। मास्टर से मुराद मिस्टर जेकल, ठीक है। और मज़ीद बताता है कि मिस्टर जेकल किससे मिलता है? किसी से मिलता भी नहीं है, अपने रूम में ही रहता है। अट्रेसन कहता है कि अब इस रिडल को जो है सॉल्व करना ही होगा। रिडल मानी पहली, जो पहलियाँ होती है उसको जो है सॉल्व करना ही होगा। कौन कहता है? मिस्टर अट्रेसन। और मिस्टर पोल से कहता है कि तुम अपने साथ एक कुल्हाड़ा लेकर आओ, जो कुल्हाड़ा है वो लेकर आओ। और दोनों खड़े रहते हैं जेकल के दरवाज़े के पास और दरवाज़ा तोड़ते हैं कुल्हाड़े से। तो ज़मीन के ऊपर एक डेड बॉडी गिरी हुई होती है। वो जो है छोटी सी बॉडी होती है। क्या कहा जाता है कि मिस्टर जेकल के कपड़े पहने होते हैं। किसने मतलब वो डेड बॉडी ने मिस्टर जेकल के कपड़े पहने होते हैं। अब क्या होता है, मिस्टर पोल और अट्रेसन आपस में कहते हैं कि उस शख्स ने अपने जो बैड डीड्स हैं, मतलब जो बुरे अमाल है, उसके बेस पर सुसाइड कमिट कर ली है। किस तरह? मिस्टर हाइड ने और अपने आप को पनिशमेंट दी है। किसने? मतलब मिस्टर हाइड ने अपने आप को पनिशमेंट दी है क्योंकि ये फेस नहीं कर सकता। इसने क्या किया? इसने किया उस चीज़ को। फिर ये मिस्टर पोल और अट्रेसन मिल के जैकल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर जैकल के टेबल के ऊपर एक बड़ा लिफाफा मिलता है जिस पर अट्रेसन का नाम लिखा होता है। उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये लिखा है कि वो विल जो उसने मिस्टर हाइड को दी थी वो सारी की सारी अट्रेसन के नाम लगा दी। और लेटर्स भी मिलते हैं जिसमें मिस्टर जैकल ने रिक्वेस्ट की होती है अट्रेसन से कि जो डॉक्टर लेनन का लेटर है उसको पहले पढ़े। डॉक्टर लेनन के लेटर से जो भी आंसर्स है वो मिल जाएंगे। अगर तुम आंसर रहे तो फिर ये जो डॉक्टर जैकल ने अपना एक कन्फेक्शंस जो लार्ज कन्फेक्शंस लिखी है उसको पढ़ना। फिर अट्रेसन जो है फूल को कहता है, मतलब जो डॉक्टर जैकल का जो सर्वेंट होता है उसको कहता है, उसका नाम क्या होता है? फूल को कहते हैं कि तुमने इसके बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तुम बताओगे तो मिस्टर जैकल की रिपुटेशन वो इफ़ेक्ट होगा। अब अट्रेसन वापस अपने घर जाता है और जाकर वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू करता है। पहला डॉक्यूमेंट जो वो पढ़ता है तो मैं डॉक्टर लेनन जो है नरेटिव होता है। उस जो डॉक्यूमेंट उसका नरेटिव कौन होता है? डॉक्टर लेनन। उसने कहा था कि जब डॉक्टर जैकल मर जाए तब पढ़ना, तो वो पढ़ना शुरू करता है। डॉक्टर लेनन बताता है उस डॉक्यूमेंट में कि मुझे ना जैकल की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें उसने कहा कि अर्जेंट आपसे मिलना है, मेरे पास आ जाओ। रिक्वेस्ट की थी मुझसे और मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मैं जैकल के घर जाऊं। वहाँ पे जो स्पेसिफ़िक ड्रावर पड़ा है वो उठा के अपने पास रखूँ। मिस्टर पूल ने मेरी हेल्प की थी और मुझे ड्रावर निकाल के दी और जो कंटेंट थी वो सब कुछ और वो ड्रावर्स लेकर मैं घर आया। ड्रावर से मुराद एक बक्सा। फिर एक मैसेंजर आया था जैकल से, मतलब जैकल की तरफ से। उसने मुझे कहा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब मुझे दे दो।
वो मुझे दे दो कहता है कि कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि जैकल ने मुझे क्यों कहा था ये सब कुछ करने के लिए। उसके सारे डायरेक्शंस को फॉलो किया, वापस आया उस ड्रावर को लेके। अब क्या हुआ, कुछ टाइम गुजरने के बाद एक स्ट्रेंज मैन आया उसके रूम में जो कि मिस्टर हाइड था। अच्छा, हाइड के आने से पहले ना जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे जो उसके अंदर मौजूद थे उन चीज़ों को एग्ज़ामिन करके देखता है कि उसके अंदर रेड कलर का पोर्शन होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होती है, और वो मैसेंजर आता है, वो मैसेंजर आता है क्या, सॉरी, वो मैसेंजर आता तो नहीं है। उसको मिस्टर जैकल ने ही कहा था कि तुम्हारे पास मेरा एक मैसेंजर आएगा तुम्हें कुछ देने के लिए। अब वो मैसेंजर का वेट कर रहा होता है, मतलब उसने ये कहा था कि जैकल के मतलब एक मैसेंजर आएगा, जैकल ने बताया था कि एक मैसेंजर आएगा, लेकिन मैसेंजर का वेट वो लोग कर रहे, लेकिन मैसेंजर कोई आ ही नहीं रहा। वो मैसेंजर दर हकीकत मिस्टर हाइड होता है। अब देखो ना, आपको पता चल गया होगा कि मिस्टर हाइड ही वो मैसेंजर था। तो जब हाइड के पास आता है बड़ा ही, मतलब जब हाइड के पास आता है बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है। लेनन उसको देख के डर जो है वो बड़ा डर जाता है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है टेरिफाइंग होती है, खौफनाक होती है। मिस्टर हाइड जो है जाता है ड्रावर की तरफ, वहाँ से निकालता है वो मिक्सचर्स और उनको मिक्स करता है आपस में। पहले वो पर्पल होते हैं, फिर ग्रीन होता है। अब ये कुछ मिक्सचर है, कुछ केमिकल्स है, उसको मिक्स करता है, पहले वो पर्पल हो जाता है, फिर वो ग्रीन हो जाता है, फिर हाइड उसको पी लेता है। फिर वो देखता है उसकी बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखो ना, ड्यूअल पर्सनैलिटी थी, ठीक है। किसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी थी? मिस्टर हाइड, मिस्टर जैकल की दो पर्सनैलिटी थी। एक तो मिस्टर जैकल की अपनी, एक और इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो जो थी डॉक्टर हाइड के हवाले से थी, मिस्टर हाइड के हवाले से थी। तो जब वो उस केमिकल्स को पी लेता है तो फिर वो देखता है कि उसकी बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। अब हाइड चला जाता है, मतलब जब वो बॉडी ओबियसली ट्रांसफॉर्म होती है तो मिस्टर जैकल आ जाता है और मिस्टर हाइड चला जाता है, और मिस्टर जैकल जो है डॉक्टर लेनन के सामने खड़ा होता है। और फिर डॉक्टर लेनन कुछ यूँ कंक्लूड करता है कि उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे बहुत ही डिस्टर्बिंग थे, और ये ऐसा शौक था, उसे पता था कि इसकी डेथ होनी थी। उस बेस पे उसने वो लेटर लिखा था ताकि वो लेटर जो है एट्रेसन तक पहुंच जाए, और एट्रेसन जो है जैकल के रिलेटिव, जैकल की मरने के बाद जान जाते। दोस्तों, अब आते हैं चैप्टर 10 की तरफ। सो यहाँ पे देखें को ये लास्ट पॉइंट है चैप्टर 10 की तरफ। उसमें जो है क्या होता है, उसमें नरेशन आती है डॉक्टर हेनरी जैकल की, और अपना पूरा केस बताते कि उसने क्या क्या किया था। तो जैकल बताता है कि जब वो पैदा हुआ था वो अच्छी किस्मत रखता था, उसके पास लार्ज इनहेरिटेंस थी, उसके पास दौलत थी, वो एक हार्ड वर्कर था, स्ट्रॉन्ग आइडियलिस्ट था। उसने अपनी आइडियोलॉजी को सीक्रेट रखा, उन वॉइसेस को, अपनी बुराइयों को छुपा के रखा। उसने सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट मेंटेन की थी। और फिर जैकल ने कहा कि जब वो एडल्टहुड की एज में गया तो उसने अपने अंदर फाइंड आउट किया कि उसके अंदर दो ज़िंदगियाँ एग्जिस्ट करती है, 2 लाइव्स एग्जिस्ट। एक पहली लाइफ कौन सी है? एक वो जो बहुत ही ग्रेसफुल है, जिसके अंदर वर्च्यू का एलिमेंट होता है, मतलब नेकी करने का एलिमेंट होता है, एक ऐसा शख्स जिसके अंदर नेकी करने का एलिमेंट होता है, ये पहली ज़िंदगी थी। और एक हिडन सोल, दूसरी ज़िंदगी कौन सी थी? हिडन सोल। एक हिडन प्लेयर्स मींस डार्क एंड, मतलब गुड एंड इविल साइड्स। और मज़ीद कहता है एज अ साइंटिस्ट मैंने ये डिसाइड किया था कि जो ड्यूअल नेचर ऑफ वुमेन है उनको एग्जामिन करूँगा। और उस चीज़ के बारे में जब डॉक्टर लेनन से बात की थी, डॉक्टर लेनन ने इसे ऑफेंसिव कंसिडर किया। और जैकल जो है इंसिस्ट करता है कि मैन इज़ नॉट ट्रूली वन, ट्रूली ट्रू। फिर एक्सप्लेन करता है कि इंसान जो है एक नहीं बल्कि दो होते हैं। अब ये फिर एक्सप्लेन करता है जो है वो क्या होता है, हाउ थ्रू हिज रिसर्च ही होप टू सेपरेट ईच साइड। अब ये जब ईच साइड मतलब अपने आप को जो है सेपरेट करता है, अपनी ईवल साइड और गुड साइड। फिर कहता है कई सालों काम के बाद मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो गया, मैंने एक अल्टर ईगो अपना लिया था। वो अल्टर ईगो जो है केमिकल सॉल्यूशंस के थ्रू बनाया था। केमिकल सॉल्यूशन क्रिएट मींस कर लिया, जब उसको पी लेता तो मेरा जो अल्टर ईगो बन गया, जिसका नाम मैंने मिस्टर एडवर्ड हाइड रखा था। ठीक है, अब आपको भी समझ आई होगी कि किस तरह मिस्टर जैकल ने
ये जो अल्टर ईगो क्रिएट करता था वो इस तरह था कि ये कुछ केमिकल्स पी जाता था तो इसकी पर्सनैलिटी जो है ईवल बन जाती थी। और उस ईवल पर्सनैलिटी का नाम इसने क्या रखा था, मिस्टर एडवर्ड हाइड। हाइड से मुराद छुपाना, जो किसी को नज़र नहीं आता। ऑब्वियसली हमारे अंदर भी इसी तरह है, जो मतलब दो ड्यूअल पर्सनैलिटी हम भी रखते हैं। हमारी एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी साइड होती है। तो हम हमेशा जो है अपनी दुनिया वालों के सामने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अच्छे साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, अब होता कुछ यूँ है, मिस्टर एडवर्ड हाइड रखा था उसका नाम, जो कि एक स्मॉल मैन था। और कहता है कि मैंने हाइड की तरह रहना काफ़ी पसंद किया था क्योंकि उसमें सोसाइटी की कोई कंट्रोल नहीं थी। जितनी भी डार्कर साइड्स थी उनको ईज़िली परफॉर्म कर सकता था, लेकिन ग्रेजुअली हाइड मेरे ऊपर हावी हो गया। अब क्या होता है कि मतलब जो मिस्टर हाइड, जो मिस्टर जेकल क्या कह रहा है कि जो मिस्टर हाइड है, जो मतलब जो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी थी, जो बुरी पर्सनैलिटी, वो मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई थी, मतलब मैं जो थी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकता था। जिसमें लाइफ प्लान की थी, मेरी लाइफ वही ही चल रही थी। बट 2 मंथ्स बाद ऐसा हुआ कि उस पार्लियामेंटेरियन का मर्डर हो गया। उसके मर्डर के बाद एक और, अब एक वो जो पार्लियामेंटेरियन था, जो पॉलिटिशियन था, उसके जो मर्डर जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, तो पार्लियामेंटेरियन का मर्डर हो गया था। उसके मर्डर के बाद एक और बड़ा इफ़ेक्ट हुआ मेरे ऊपर। एक रात में सोया हुआ था तो मैं अनवॉलेंटरली मीन्स जो जिसमें आपकी रज़ा ना हो, जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। मीन्स मेरी रज़ा नहीं थी लेकिन मैं जो है ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गया था, ओबियसली या तो मिस्टर हाइड बन गया था। मतलब उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो मिस्टर हाइड के अंदर, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट जो था मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया था। मैंने कोशिश की कंट्रोल करने की और 2 मंथ्स के लिए जेकल की तौर पे लाइफ स्पेंड की। उसके बाद मैं हाइड बन गया था। फिर मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की कि अब दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा, अपने सोशल बिहेवियर को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अब ये सब कुछ जो है चैप्टर 10 में एक्सप्लेन हो रहा है। कौन कर रहा है, डॉक्टर जेकल जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह मैं मिस्टर हाइड बन गया था, किस तरह क्या क्या हुआ था। तो उसने पूरी स्टोरी बता दी। अब क्या कहता है कि जब, लेकिन मैं पहले की तरह फिर से अपनी लाइफ से बोर हो गया था। मतलब मैं जो था सोशल बिहेवियर को अच्छा करने की कोशिश करूँगा, तो मिस्टर हाइड ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा, अपने सोशल बिहेवियर का अच्छा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं पहले की तरह फिर से अपनी लाइफ से बोर हो गया था। मीन्स कौन सी लाइफ, जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने की जो लाइफ थी उससे बोर हो गया था। और फिर से मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हाइड के अंदर। और उस टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे एक पार्क के, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो थी मेरी किधर हुई थी, एक पार्क के अंदर हुई थी। और मतलब एक पार्क के अंदर हुई थी तो मैं घर नहीं जा सका कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैंने डॉक्टर लेनन की हेल्प ली थी, फिर मैं घर आया, लेकिन दोबारा से हाइट का कंट्रोल मेरे ऊपर आया। और जो मिस्टर जेकल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब जो मेरी पहली पर्सनैलिटी थी मिस्टर जेकल, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मीन्स ख़त्म होने लग पड़ा। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं जेकल के अंदर मज़ीद ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला हूँ। मतलब मेरी पर्सनैलिटी जो है मिस्टर हाइड ही रहेगी, मैं एक बुरा इंसान ही रहूँगा। और एक जो है क्या होते हैं, एक डोज़ ली मैंने, फिर एक डोज़ ली और फिर एट्रेसन के नाम बहुत कुछ लिखा। और जेकल ने ये भी क्लेम किया है कि ही कैन नॉट बी श्योर हाउ हाइड विल रिएक्ट व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड discovers him, but he states that without a doubt when Atreson reads the letter, Henry Jekyll will help he is to exist। और इसमें जो है मिस्टीरीज जो से है वो सामने आती है। तो दोस्तों यहाँ पे नावल की एंडिंग हो गई है और वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई 33 मिनट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है और आई होप आपको समझ आई होगी। तो बस लास्ट में यही बताया गया है कि चैप्टर 10 में डॉक्टर जेकल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह वो मिस्टर हाइड बनता था, मतलब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी कैसे अपना वो बन जाता था। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था, कुछ केमिकल्स को मिक्स करके उसको पी के, तो उससे जो है इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो चेंज होती थी मिस्टर जेकल से मिस्टर हाइड की तरफ। और आखिर में ये होता है कि इसका कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाता है, मिस्टर हाइड जो है इस पर हावी हो जाता है, बारी हो जाता है और ये जो है अपने आप को फिर कंट्रोल नहीं कर पाता। और इस तरह क्या होता है कि ये जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टर जेकल की तरफ, मतलब जेकल में इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी जेकल में होना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये मिस्टर हाइड ही रहा और ये एक बुरा इंसान बन गया था।
तो इसमें ड्यूअल पर्सनैलिटी किसकी थी? मिस्टर जेकल और मिस्टर जेकल की थी। कौन सी? मिस्टर जेकल इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी जो गुड पर्सनैलिटी थी, और दूसरी जो पर्सनैलिटी थी वो कौन सी थी? मिस्टर हाइड, जो कि उसकी बुरी बैड इविल पर्सनैलिटी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।